किसान भाई नमस्कार। आपके बहुत सारे फोन आ रहे हैं। कई किसान भाइयों की ये जिज्ञासा रहती है कि हमें बताया जाए कि अदरक की खेती की क्या संभावना है और किस प्रकार की जाए। तो इसके लिए मैं किसान भाई आपको बताना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले और खास करके मालवा परिक्षेत्र में इसकी खेती विगत कुछ वर्षों से बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो कि बहुत सफलतापूर्वक कर रहे हैं और इसकी संभावना भी अच्छी है। यद्यपि कि अदरक की खेती के लिए उपयुक्त जो जगह है वो केरल राज्य या कर्नाटक या भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसकी खेती बहुतायत से की जाती है, जहाँ की जलवायु, मिट्टी, मौसम काफी अनुकूल होता है। किंतु हमारे यहाँ भी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भी इसकी बहुत संभावना है और सफलतापूर्वक अदरक की खेती की जा सकती है। इसके लिए किस प्रकार की जमीन की उपयुक्तता होगी? तो हमारे क्षेत्र में जो जमीन है मध्यम काली मिट्टी है एवं कहीं कहीं भुरमुट टाइप की मिट्टी मिलता है। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि जब हम खेत का चुनाव करें तो हम इस बात को विशेष रूप से परिस्थिति को ध्यान रखें कि कहीं भी गड्ढा वाली स्थिति ना हो या जल भराव की स्थिति ना हो। बहुत जल्दी जिस खेत में बराप आती है उस खेत में अदरक की खेती बहुत सफलतापूर्वक और बहुत अच्छी होती है। हम खेत की तैयारी कैसे करें? खेत की तैयारी के लिए किसान भाई ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। एक बार आप गहरी जुताई कर लें, उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर पंजा चलाकर अंत में रोटावेटर से खेत को तैयार कर लें। और खेत तैयार करने के बाद यह निर्भर करता है कि हमें अदरक की बुआई किस विधि से करनी है। अगर हमें अदरक की बुआई समतल खेतों में करनी है तो अलग होगा। अगर हमें अदरक की बुआई मेड़ पे करनी है, यानी कि मेड़ बना के उथली क्यारी बना के अगर खेती करनी, और तीसरा हमें अगर रीज फरो में करनी है, मेड़ और नाली विधि से करनी है, तो इस हिसाब से मुझे अलग अलग तरीके से खेत तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले हम ये बात कर लें कि हमें बीज और बीज की क्या स्थिति रहेगी। प्रति हेक्टेयर किसान भाई अदरक की खेती के लिए लगभग 20 से 25 कुंतल बीज की आवश्यकता पड़ती है। और जो अच्छी किस्में हैं, जो उपलब्ध किस्में, देखो 2 तरह की किस्में हैं, या तो कुछ लोकल किस्में हैं और कुछ उन्नतशील किस्में हैं। लोकल किस्मों में जैसे नादिया है, लोकल है, या रियो डी जेनेरियो करके अदरक की किस्में जो बहुत बहुत पुरानी किस्में हैं। इसके अतिरिक्त जो है छिंदवाड़ा लोकल भी आता है, बस्तर लोकल भी किस्में आती हैं जो कि लोकल किस्में और काफी प्रचलित है। इसके अतिरिक्त किसान भाई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्था, ये भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के द्वारा नई एवं उन्नत किस्म विकसित की गई है, जिसमें कि IISR वर्धा, IISR महिमा और IISR रजता के नाम से है। इन किस्मों की उत्पादन क्षमता 200 से लेकर के 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है, जबकि हमारी लोकल किस्मों की भी उत्पादक क्षमता 200 क्विंटल तक है। किंतु अगर हम ड्रिप के माध्यम से उछली हुई क्यारियों पे करें तो हमें उत्पादकता लगभग 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी प्राप्त हो जाती है। किसान भाई सबसे पहले आवश्यक है कि हम जब खेत की तैयारी करें, जो मैंने अभी पहले बताया था, कैसे करें और उन खेतों में हम उर्वरकों का निर्धारण किस प्रकार करें। प्रति हेक्टेयर अदरक की खेती के लिए लगभग 200 क्विंटल के आसपास अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद आप खेतों में अंतिम जुताई से पहले अच्छी तरह से मिला दें। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों रासायनिक उर्वरकों के रूप में हमें लगभग 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 से 80 किलोग्राम के आसपास पोटास। बेहतर होगा किसान भाई कि अगर आप मिट्टी का परीक्षण करवा लें तो उस स्थिति में हमें उर्वरकों के निर्धारण करने में मदद मिलती है। किंतु अगर मिट्टी के परीक्षण में आपको ऐसा दिखता है कि जिसमें कि पोटास की मात्रा मध्यम या निम्न है, तो उस स्थिति में हमें प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलोग्राम तक पोटास प्रति हेक्टेयर खेत में डालनी पड़ेगी। बीज के जहां तक जैव उर्वरकों का सबका प्रश्न है तो काफी मददगार होती है किसी भी उन्नत कृषि कार्य के लिए। जैव उर्वरकों में एजोटोबैक्टर एवं PSB नामक जैव उर्वरकों को हम अगर अदरक की खेत में उपयोग करें तो इससे हमने जो उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जो हमने खेत में डाली, उसकी क्षमता और उसकी उपलब्धता काफी अच्छी हो जाती है और हमें 20 से 25% तक रासायनिक उर्वरकों का बचत मिलता है। किसान भाइयों इसके लिए सीधा सा है, आजकल जैव उर्वरक एजोटोबैक्टर और PSB तरल रूप में भी उपलब्ध हैं। हम इन जैव उर्वरकों को 100 किलो गोबर की खाद में आधा लीटर के आसपास PSB, आधा लीटर के आसपास एजोटोबैक्टर
को ले लें और 100 किलो गोबर की खाद में 15-20 लीटर पानी मिला के उसको गीला कर दो और उसमें इस तरह उर्वरकों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके 4-5 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद वो बहुत अच्छा जैव उर्वरक के रूप में स्वयं तैयार हो जाता है। इसे हम खेत में नमी की स्थिति में हम मिला सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है किसान भाई, इन जैव उर्वरकों से अदरक के कंदों को, यानी कि जिसको कि हम राइजोम भी कहते हैं, उसमें हम घोल बना के उसमें हम डुबो के भी हम इसकी चुपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, बीज की जहां तक हम बात करें तो बीज के लिए ये आवश्यक है कि जो हम बीज बोएं अदरक का कंद के वो का तोड़ करके, तो तकरीबन वो बीज 20 ग्राम के आसपास का होना चाहिए था। 3 गठान होनी चाहिए एक अदरक के कलियों के ऊपर, हम उसे बोएं। और उसको बोने का तरीका यह है कि हमने 3 तरह से पहले भी बताई। अगर हमने उठी हुई क्यारी बनाई जो कि 1 मीटर और 20 से 25 सेंटीमीटर उठी हुई क्यारी होगा, इसके ऊपर भी हम 30 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम अदरक की चुपाई करेंगे। किंतु किसान भाई, चुपाई करने से पहले एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें है कि हम अदरक के बीज का फफूंदनाशक दवाओं से जरूर उपचारित कर लें। इसके लिए हम प्रति लीटर 3 ग्राम कार्बेंडाजिम नामक दवा का घोल बना करके हम उसमें अदरक के जो गठाने हैं उसको कम से कम आधे घंटे से 1 घंटा तक हम उसमें डुबो कर रखें। उसके बाद उसे निकाल लें, उसको अच्छी तरह से छांव में सूखने दें। जब वो सूख जाए फिर हम उसकी हम चुपाई करें। तो हम बेड पे चुपाई करें 35 से सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, 30 लाइन से लाइन, 20 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की। दूसरा तरीका यह है कि हम देसी हल से खेत में चेरेड़ बना लें, लाइन बना लें और उसमें हम 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पे अदरक की गठानों को रखते जाएं और 30 सेंटीमीटर का लाइन से लाइन की दूरी बनाएं। तीसरा तरीका यह था कि हम गरड़ पे, यानी कि मेड़ और क्यारी में हम अदरक की बुआई करें, जैसे कि हम आलू की बुआई करते हैं। 24 सेंटीमीटर, क्षमा कीजिए, 24 इंची की जो गरड़ बनती है, उस 24 इंची के गरड़ को थोड़ा अगर चपटा बने तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर नीचे गहराई में हम अदरक के कंद को, अदरक के गठान को हम चोपते चले जाएं। तो इस प्रकार अगर हम देखें किसान भाई, तो औसतन 1,20,000 से 1,40,000 पौधे एक प्रति हेक्टेयर के रूप में खेत में तैयार होता है। अब मुख्य बात यह आती है कि हम जब अदरक की चुपाई कर लें, चुपाई करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है इसकी खेती के लिए पलवार करना। पलवार के लिए किसान भाई, अभी सूखा मौसम है, काफी पत्तियां झड़ी हुई पड़ी हुई होंगी, आपके पास पत्तियों के सूखे भूसले वगैरह भी काफी अगर होंगे, वो भी कई जगह जो है सो बांस की पत्तियां बहुत ज्यादा मिल जाती हैं, वो भी। तो इन सब पत्तियों को इकट्ठा कर करके जब हम अदरक की चुपाई कर दें, उसके बाद हम उससे पलवार बिछा दें, जिसको कि हम मल्चिंग कहते हैं। पलवार बिछाने से फायदा ये होगा कि बोने के बाद हमारे गड़र में या खेत में नमी संरक्षित रहेगी। और नमी संरक्षित रहने के अलावा जब अतिवृष्टि या ज्यादा भारी बारिश की स्थिति बनेगी तो खेतों के या गड़र की या मेड़ की मिट्टी बह करके सपाट होने से भी पत्तियां बचाएगी। यह कार्य 2 बार करनी चाहिए, एक चुपाई के जस्ट बाद और दूसरा चुपाई के लगभग 50 दिन के आसपास के उस समय के आसपास। किसान भाई, एक महत्वपूर्ण बात और है जो कि अनिवार्य है आपको बताना। चूंकि अदरक की फसल लगाने के लिए 200 दिन के आसपास की ये फसल है, तो हम इसकी खुदाई 2 उद्देश्यों से करते हैं। एक उद्देश्य होता है हमारा उसे कच्चा निकाल के बेच देना। जब बाजार में भाव अक्टूबर नवंबर में बहुत अच्छा हो, नवंबर दिसंबर के आसपास भी, तो हम इस स्थिति में कच्चा निकाल के बेच देते हैं। ऐसी